काफ़ी जन आने वाले हैं मेरे लिए, जितने जन मेरे को सुन रहे हैं मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, बिकॉज कि सबको इतना इम्पोर्टेंस लेके सुनेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज इट सीम्स कि आप कॉन्शियस हो खुद के लिए, हेल्थ सबके लिए वेल्थ है, एवरीबडी नोज। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर अहमियत देंगे ना, तो हम अपना एटलीस्ट अपना ख्याल रख सकेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे, क्योंकि हमारी कमजोरी हमारे बच्चे होते हैं और हमारा परिवार, आस पड़ोस और गांव दुनिया बहुत दूर की बात है। हम अपना घर मतलब स्वस्थ रख लें तो बहुत बड़ी बात है। चलो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऐसे इंट्रोडक्शन हो गया है। नीतू महेश्वरी, मैं पंजाबी पाड़ा रहती हूँ और मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ जिनका नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट और नारी सुरक्षा, जिनके संस्थापक, जिनके फाउंडर हैं श्री गोविंद शरण जी प्रसाद, और उन्होंने ये मुहिम चलाई है स्वदेशी चिकित्सा पर। जो कैसे कर सकते हैं, वो बैठे हैं दिल्ली, हम यहाँ बैठे हैं। एकमात्र तरीका आज के डेट में ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू से, या फिर जैसे मैं जगह जगह जा रही हूँ जिसको बोलते हैं ज़मीनी स्तर, वैसे सब के साथ पहुँच के मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस हाँ, इनिशियली ये अलग बात है कि मैं कुछ और चीज़ लेके चल रही थी, अब इवेंचुअली मैं इस चीज़ को पकड़ी हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट जब तक इंसान का नहीं जगता ना, तो इस फील्ड पे नहीं आता है। जैसे ऑनलाइन का ज़माना है, तो मैंने भी ऑनलाइन काफ़ी देखे थे, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखे थे, लेकिन शुरू दिन से यही मेंटालिटी रही कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि बहुत इजी हो, कुछ घर बैठे। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को थोड़ा सा टेंशन हुआ था 2021 जब कोविड का टाइम था, तब घर घर में सारे डरे हुए थे कि अगर कोविड आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर कोविड आ गया तो हम क्या करें। सारे दिलो दिमाग में ये छाया हुआ था। पर आप सभी जानते हैं कोविड का कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर था नहीं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। डॉक्टर से ट्रीटमेंट जो हुआ, वो ट्रीटमेंट में ऑथेंटिफिकेशन बोल के कुछ भी नहीं था, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। जो ट्रीटमेंट हुआ एवरीबडी नोज कि कैसे ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिकेशन लगी है, तो वो डर एक दिमाग में था। तो बेसिकली मैं फॉलो करती थी डॉक्टर BRC, डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी, उनकी प्रोटोकॉल्स वगैरह भी देखती थी, फॉलो करती थी। तो छोटे छोटे जैसे उस वक्त कोविड को आज मानते हैं कोविड इज नथिंग बट फीवर, वायरल फीवर के हिसाब से, लेकिन कोविड का उस वक्त बहुत हवा फैला दिया गया था। कोविड अरे मर जाएंगे, अरे ये होंगे, तो वो डर फैला दिया गया था। तब मेरे मन में भी डर हो गया था, तब तो मेरे घर में आ गए थे, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे पति है, मैं क्या करूँगी। बैक ऑफ द माइंड में हो सकता है मेरे पति ने भी बहुत कुछ सोच रखा होगा, लेकिन मेरे को अपना टेंशन पहले सताने लग गया। तो आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोज, तो वो बहुत सिंपल तरीके से बताते थे। वाटर इमर्शन, अपना पाँव गर्म पानी में डुबो के रखो, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री कम से कम होना चाहिए, और इस बीच में आपको क्योंकि एक सिंपल लॉजिक है, आपके बॉडी में फीवर आया मतलब हीट हो गया बॉडी, ठीक है, और जितना हीट होगा बॉडी तब जाके इस लेवल तक पहुंचेगा, तब जाके आपको पसीने से वो आपका हीट निकलेगा। उसके लिए क्या करना है, उनका सिंपल लॉजिक था, अगर आप पानी में पाँव को डुबो के रखते हो और ऊपर से गरम पानी में नींबू निचोड़ के पानी पीते हो, तो ऊपर से भी आपने हीट दे दिया और नीचे से भी हीट दे दिया। वो कहीं से तो रिलीज़ होगा, वो रिलीज़ होगा पसीने के थ्रू से। जैसे पसीना, अपने लोग पैरासिटामोल खाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, पसीना ही तो निकलता है, ये सब साइड होता है। बट पैरासिटामोल साइड इफेक्ट्स कितने हैं सब जानते हैं इस चीज़ को, बट ये नेचुरल तरीका था और ये मैं पहले अप्लाई की तो मेरे को लगा कि यस ये काम कर रहा है, फीवर तो जा रहा है इसमें। तो और उनका था 3 स्टेप फ्लू डाइट का। एक दिन आप पूरे दिन लिक्विड में रहना है, आपको दाग का पानी पीना है, और आपको लेमन जूस के ऊपर रहना है। नेक्स्ट डे सेमी लिक्विड में रहना है। थर्ड डे थोड़ी सॉलिडिफिकेशन आनी चाहिए। तो 3 स्टेप फ्लू डाइट था, मेरा सेट था दिमाग में। तो मेरे हस्बैंड को भी, हालांकि हमारे चौपाल में, हमारे मीटिंग में हस्बैंड बोलना अलाउ नहीं है कि स्वदेशी चिकित्सा पे हैं हम, ठीक है, पतिदेव या फिर पत्नी बोला जाता है। आज भैया मेरे वीडियो सुनेंगे तो बोलेंगे दीदी आप 500 रुपये जुर्माना भर दीजिएगा। तो उस वक्त ये हुआ कि मेरे
पतिदेव को भी कोविड हुआ था और मेरे पास ये प्रोटोकॉल्स थे, तो मैं आज बैक ऑफ द माइंड में सेट था कि मुझे यही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने उनको शुरू में सिट्रस फ्रूट जूस स्टार्ट कर दिया, नारियल पानी चालू कर दिया। बट मेरे और भी रिलेटिव हैं, जब उनको पता लगा कि अरविंद को फीवर हो रखा है तो उन लोग दौड़ते हुए आए। उनको बताना नहीं चाहिए था तुम्हारे ऐसे हो रखा है, अभी सब जगह ऐसे फैल रखा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट तुम्हारा इस चीज़ से नहीं होगा। कोई बिलीव नहीं करता है उस चीज़ को कि फीवर हो रखा है और तुम जूस पिला रही हो। फिर गर्म चीज़ ऐसे खिलाते हैं ना, खिचड़ी दलिया सब कुछ समझते हैं, लेकिन सिट्रस फ्रूट जूस नारियल पानी और सर्दी बढ़ाएगा, यूँ फील होता है। तो तू तेरा प्रोटोकॉल फॉलो करते रहे, मैं अपने डॉक्टर से बात करता हूँ। अगले ने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चालू हुआ और दवाइयों की ढेर लग गई। और उस वक्त डॉक्टर्स लोग ऑनलाइन किस तरह से बात करते थे, आई हैव फेस दैट, बहुत रूडली बात करते थे। एक इंसान ऐसे डरा हुआ है, ऊपर से डॉक्टर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है और दवाइयों की दुकान में ऐसी भीड़ लगी हुई है, तो वो दवाइयाँ भी चलती गई और मेरा प्रोटोकॉल भी चलता गया। अल्टीमेटली वो बंदा ठीक हुआ है 10-11-12 दिन के बाद से। उस बीच में ये डर मन में हो गया सबको कि पीपीटी किट लगा के जाओ, उसको जूस देना है तो हाथ में ग्लव्स पहन के जाओ, कितना कुछ मेंटेन करो। ये कहीं ना कहीं एक होता है ना कि 4 लोग एक ही बात बोलते तो डर तो बैठता है ना मन में, तो डर हो गया, सच में कोविड हो गया, अच्छा सच में हो गया होगा, मेरे को कुछ हो गया, तो ये डर मन में बैठ गया। तो उनको मैं वैसे ही प्रोवाइड करती थी, सब कुछ वैसे प्रोवाइड करती थी। बट मेरे मन में ऐसा था कि वो इतने फीवर में ग्रस्त हैं, उनको मैं स्टीम भी देती थी तो साइड से पकड़ा ली, गेट हल्का सा खुला हो गया, पीछे रख दिया मैंने और वो लेके जाते थे अंदर। और वो इनके हालत में ऐसे कि उनको ऐसे चल भी नहीं पा रहे, उस पोजीशन में अपने आप को फीवर में वो स्टीम भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, दूध छीट के दवाइयाँ भी खा रहे हैं। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि कल को मेरे को ऐसा हो गया तब क्या करूँगी। कभी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, केयर। आप घरे दवाई मत दो, आप कोई चीज़ भी मत करो, बट आप उसके बगल में जाके सर पे हाथ ही फेर दोगे ना, वो आधा तो मतलब हीलिंग वहीं पर शुरू हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगा कल को मेरे को कोविड हो गया, अगर मेरे को ऐसे मतलब अलग से क्वारंटाइन कर दिया गया तो मैं तो पहले ही मर जाऊँगी। मरने से पहले तो मत मरो कम से कम, कि मेरे को तो अलग कर दिया, मेरे को अछूत तरीका कर दिया। तो एक भूत सवार हो गया था उस वक्त कि भाई मेरे को कोविड हो जाएगा। तो ये डर से, ये टेंशन, एक स्ट्रेस बोलते हैं ना, जिस जैसे बोलती है मेरे को हेडेक होता है, हेडेक होता है, तो अब ये स्ट्रेस लेवल, वो स्ट्रेस से मेरे को टेंशन से फुल बॉडी में शिवरिंग होने लग गया और मेरे को फील होने, शिवरिंग हो रहा है और गले में दर्द हो रहा है, तो मेरे को भी कोविड हो गया। जो इंसान सेट था दिमाग में कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ये फॉलो करना है, मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन जो माहौल ऐसा क्रिएट हो गया वहाँ पर मेरे को लगा मुझे भी कोविड हो गया। तो उसके बाद ऐसा हो गया पूरी अलग से रूम में रह गया। वो अलग से रूम में एक दिन क्या रह गई, मेरे को इतना टेंशन से मैं और बीमार पड़ गई। सारे प्रोटोकॉल्स मैं अपने हिसाब से फॉलो करी, ठीक है, 12-13 दिन के बाद वो बाहर आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन मेरे को उतना लेवल का प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट मैंने घर पे क्या बोला कि नेक्स्ट कभी मेरे को फीवर आए तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ती, मुझे अकेला मत छोड़ना, वैसे मैं मर जाऊँगी, मैं बीमारी से नहीं मरूँ, मैं वैसे मर जाऊँगी। तो रूम में रह गई, मेरे को फीवर आया, मैंने किसी को इंटरेस्ट था नहीं, दवाई खा लो, ये खा लो, मैंने कहा मेरे को नारियल पानी ला के दो, जूस ला के दो, तो 3 दिन वैसे चलता गया। 3 दिन में आई वाज टोटली ओके विदाउट एनी मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स मैंने कुछ भी नहीं लिया। और साइड बाई साइड वायरल फीवर था, तो मेरे बच्चों को भी वायरल फीवर हो रहा था, वो मेडिकेशन पे थे कम्प्लीटली, एंटीबायोटिक और दवाइयों पे थे, और मैं कम्प्लीटली फ्रूट जूस पे मेरा निकल गया। तब मेरे घर पे बोला फीवर दोनों को हुआ है, मैंने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया। तो मेरे फर्स्ट स्टेप, मेरी जीत कहाँ पर हुई कि नेचुरल चीज़ से भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं विदाउट केमिकल्स। तो मेरे पतिदेव ने क्या बोला, तेरा फीवर बहुत महंगा है, एक दवाई खा के तो तुरंत फीवर खत्म हो जाता है, लेकिन तेरा फीवर बहुत महंगा। क्यों महंगा? एक दांत की कीमत कितनी है, 80 रुपये मिनिमम, और पूरे दिन में दांत लगना है 6 से 7, अब आप लगा लो इसको। और उस वक्त मौसमी का चार्जेस, मौसमी का रेट कितना था, 60-70 रुपीज़ पर kg, और एक बार में मौसमी लगती थी 6-7, अराउंड 1 kg मेरी मतलब 2 बार जूस बनने से लग जाती थी। तो 3 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करते करते मेरे को क्या बोलते, तेरा 2000 तक पड़ेगा मेरा फीवर, मजाक में बोले। तो मेरे को बोली तेरा फीवर मेरे को 2000 रुपये पड़ेगा, और मैं ऐसे नॉर्मल में दवाई घर में लेता हूँ तो मैक्स टू मैक्स 200-300, इससे बेसी तो नहीं। तब मेरा एक ही जवाब था उनको, मेरे अंदर मन से एक ही जवाब आया कि आज मैंने 1500 रुपये लगा दिया तो आपको, बट फ्यूचर के लिए मैंने आपका किडनी
सेव कर दिया, क्योंकि आगे जाके ये जो पैरासिटामोल वगैरह ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स तो हो रहे हैं इसके, तो वो हार्मफुल रहेगा, उससे पहले मैंने बचा दिया। तो पहली जीत मैंने वहाँ हासिल की। ऐसे वीडियोस देखते देखते फिर स्वस्थ समृद्ध परिवार का वीडियो आया, सामने गोविंद भैया आए, गोविंद भैया को सुनती गई, तो मन में ऐसा लगा इससे भी ठीक हो सकता है, मीठी से भी ठीक हो सकता है, अजवाइन से इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। कहीं से उनका नंबर जुगाड़ हुआ, नंबर में मैंने व्हाट्सएप किया उनको कि मुझे हेड फॉल हो रहा है, मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा फीवर हो रहा है, तो एक एक चीज़ बताते गए मेरे को। तो बैक ऑफ द माइंड में ऐसा था कि नहीं, इससे काम कैसे हो सकता है, एक मीठी से कैसे फीवर उतर सकता है, अजवाइन से कैसे फीवर उतर सकता है। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया ना खुद पर, सबसे पहले मैंने खुद पर अप्लाई किया, जब मैंने अप्लाई किया और मैजिकली एक डोज में मेरा फीवर ऑफ, और जो बॉडी पेन था सेकेंड डोज देते वो बॉडी पेन भी सारा चला गया। उस दिन से मेरे को विश्वास हो गया कि यस इट वर्क्स। और घर वाले तब तक नहीं बिलीव करेंगे तब तक आपको उसका प्रूफ नहीं मिलेगा। तो उन लोग देखते थे मेरे को कि कभी ये फीवर होती है तो कभी ये कुछ काढ़ा बना लेती है, कभी कुछ कर लेती है तो ये ठीक हो जा रही है। तो ऐसे धीरे धीरे उनको विश्वास होने लग गया। और एक विश्वास तब जगा जब मेरे पतिदेव को कोविड के बाद से वो एक शिकायत करते रहते थे कि मेरे हार्ट बीट में ना कहीं कहीं मिस होती है, मेरी हार्ट बीट कभी तेज़ हो जाती है कभी कम होती है ऐसे। तो मुझे टेंशन होता था। फिर उस वक्त मैंने सुना था कि हार्ट में साइड इफेक्ट्स इसका, लंग्स में, हार्ट में और फीमेल्स की यूट्रस में इसका साइड इफेक्ट्स आने वाला है वैक्सीन से, प्लस जो कोविड के दौरान जो दवाइयाँ दी गई थी। तो मैं क्या थी ना, थोड़ी बहुत वॉचफुल होती थी कि इनको कुछ थोड़ा सा इनको थोड़ा अलग से नॉर्मल है कि नहीं, कुछ मैं देखती रहती थी इनको कि कभी कुछ ऐसा कुछ इनका नॉर्मल रूटीन से कुछ अलग ना दिखूं। तो मैं वॉचफुल रहती थी। तो एक दिन सुबह की बात है, मैं नाश्ता कर रही थी बैठी बैठी और ये डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रहे थे। मैंने शायद उस दिन भी बताया था इस चीज़ को। तो उस दिन मैं इनको काफ़ी देर तक खा रहे थे, टीवी ये मोबाइल ही देख रहे थे। लेकिन जब उनका नाश्ता फिनिश हुआ वो जाके अपने बेसिन पे हाथ धोने चले गए। बेसिन से हाथ धोने के बाद से उनका हाथ बस यहाँ का यहाँ रह के टेबल पर बैठ गए और उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। और जब तक उनकी आवाज़ नहीं आती मैं पलट के देखी, आवाज़ लगाई तो उनकी आवाज़ नहीं आती। तो मैं उनको बार बार आवाज़ लगाई, तब उठ के देखी तो ये इस तरह से यूँ करके बैठे हुए थे, बिल्कुल हाथ में यूँ करके बैठे हुए थे। और उनको बोली हुआ क्या हुआ कि ये बोल ही नहीं पा रहे। उस वक्त मतलब मेरे दिमाग में एक ही था, हार्ट अटैक। अभी तो पूरा कुछ कोई भी एज, किसी भी एज में ले लो, हार्ट अटैक पहले सुनते हैं, हार्ट फेल पहले सुनते हैं, बहुत बड़ा। तो ये टेंशन मुझे एनी टाइम बना रहता था, एनी टाइम। क्योंकि हार्ट भी हमेशा बोलते थे मुझे मेरा हार्ट बीट मिस होता है, मेरा तेज़ कम हो रहा है। बच्चे सोए हुए हैं अभी मेरे को किसी का वेट नहीं था। मैं तुरंत दौड़ी हूँ किचन पे। मेरे को ध्यान था एक चीज़ का, बियासी बोलते थे, भैया भी बोलते थे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, जब कुछ भी समझ में नहीं आए कि आपको प्रॉब्लम कहीं हो रही है, आपका दिमाग ही काम, उस वक्त दिमाग सच में काम नहीं करता। आपको क्या करूँ, फर्स्ट एड में क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक चीज़ दिमाग में आती है अदरक, और दूसरी दिमाग में आती है लाल मिर्च। तो मेरे को सबसे पहले दिमाग में आई, क्योंकि बंदा थोड़ा सा मूवमेंट कर पा रहा था, ऐसा नहीं फुल अनकॉन्शियस नहीं हो रहा था। तो मेरा दिमाग में आया कि मैं अदरक उठ के दूँ। तो मैंने तुरंत अदरक उठ के दिया और मेरे मुँह में घुसा है। मैंने कहा उनको चबाओ, जितना चबा सकते हो आप उसको चबाओ। तो चबा रहे हैं और मैं बच्चों को भी आवाज़ लगा दी। बच्चे मेरी बात नहीं सुन पा रहे क्योंकि मैं टेंशन से बुला नहीं पा रही उनसे। और मेरा दिमाग में था कि उनका जो कहना था कि आप जब अदरक चबाते हो ना तो आपका पोस्चर क्या कुछ हार्ट के जैसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब वो हार्ट में जो ब्लॉकेज आने लगती है ना तब जाके आपको वो प्रॉब्लम होती है। तो जब तक वो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं फॉर्म हो, ब्लड का फ्लो फ्री ना हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पोजीशन कुछ ऐसा होना चाहिए, आपको उकड़ू होके बैठना है, उकड़ू होके बैठ के उस अदरक को खूब चबाना है, खूब चबाना है, इतना देर तक चबाना है कि आपके आँख से आंसू ना आए। तब तक आंसू नहीं आए तब तक आप नहीं सेफ नहीं हो बिल्कुल भी। इस बीच में मैंने बच्चों को बुलाया, बच्चे तुरंत दौड़ के आए। दोनों बच्चों ने मिलके मेरे पतिदेव को नीचे बैठाया। मैंने कहा एनी हाउ हमको उनको नीचे बैठाओ और बिल्कुल उकड़ू पोजीशन में बैठाओ। हार्ट का पोजीशन ऐसा होता है ना, बिल्कुल इस पोजीशन में बैठाओ। लगभग 15 मिनट ऐसा हुआ होगा। उसके बाद उनके आँख में धड़धड़ आंसू बहने लगे और ऊपर वाले की इतनी असीम कृपा हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गए।
बिल्कुल ठीक हो गए। उस बीच में मेरे बच्चे ने कॉल किया, मेरी माँ भैया को कॉल किया, किसी और को कॉल किया कि उस वक्त ये इमरजेंसी के टाइम में कुछ याद भी नहीं आता किसको कॉल करो। डॉक्टर जब तक आ चुके थे तब तक उनका टेस्टिंग वेस्टिंग हो चुका था। बाय द टाइम ही वॉज टोटली ओके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी उस दिन। मेरे बेटे ने उस दिन पहली बार बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे घर में इतना बड़ा डॉक्टर है। मैं आज मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मेरे घर में अगर मेरे को कुछ होगा तो मेरी मम्मी खड़ी है। तो उसमें मैंने बोला था कि सिर्फ मम्मी खड़ी होने से नहीं होगा, तुम लोगों को भी ध्यान में रहना पड़ेगा कि इमरजेंसी के टाइम में अपने को क्या करना है। और नेक्स्ट मेरे को एक मैं परेशान थी मेरी बेटी से, उसके पीरियड पेन में मैं कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इतना लेवल का पेन रहता था उसका पीरियड्स में, इतने क्रैम्प्स। जिस दिन उसके पीरियड आ गए मतलब घर के माता छा गए। मेरे को लगता था कि इसके पीरियड आए ही ना। मैं यही बोलती थी कि भगवान इसके पीरियड ना आए। जिस दिन बोलती मम्मी मेरे पीरियड आ रहा है उस दिन से टेंशन, पूरा घर टेंशन में, मेरा बेटा टेंशन में, मेरे पति के टेंशन में, मैं टेंशन में। और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, एलोपैथी तो सवाल ही नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में बायोकेमिक्स कुछ बॉटल्स में रखती थी। जैसे पेन चालू हो तो तुम ये चालू करो, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं थी मेरे को। जैसे मैंने गोविंद भैया को सुना ना, गोविंद भैया के लेक्चर्स सुनती थी, यूट्यूब में सुनती थी ना, तो उनका एक ही चीज़ था वेरी सिंपल मोड में कि कप गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के दो पीरियड के टाइम में। तो सच में इट वर्क्स बहुत अच्छे से। आज की डेट में मेरी बेटी को कोई पेन नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात साइमल्टेनियसली सैनिटरी पैड मैंने जो चेंज किया उसका, नारी सुरक्षा का सैनिटरी पैड जो मैंने चेंज किया, उस पैड से उसको काफ़ी हद तक पीरियड पेन में भी बहुत रिलीफ मिला, बहुत ग्रेट। आज के डेट में पीरियड पेन उसको कुछ भी नहीं होता है। शी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अभी रिसेंट शी इज़ अ यूज़र, अभी रिसेंट ज्वाइन की है मेरे को सिलीगुड़ी में रह के। आफ्टर 10 ईयर्स हम दोनों मिले हैं। 10 साल पहले जानते थे एक दूसरे को। स्टेटस के दौरान ये मुझसे मिली और मैंने इनको सजेस्ट किया, कुछ रेमेडी सजेस्ट की, तो शी वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड कि हाँ ये काम करता है। तो ऐसे अभी रिसेंट में मैं जाके आई, मतलब जब तक क्या है ना कि घर पे हम अपने आप को ठीक नहीं करोगे ना तो आप किसी को प्रूव नहीं कर पाओगे। लास्ट ईयर हम राजस्थान जाके आए, लौट के आए, तो आते ही मेरे पति देव को फीवर हो गया, बहुत तेज़ फीवर। तो 3 दिन मैंने घर की ही रेमेडीज़ की। मैंने कहा 3 दिन में एंटीबायोटिक और पैरासिटामोल लेके खड़े होते हो, आपको मैं घर की रेमेडीज़ करके 3 दिन में खड़ा करोगे। ऑफिस तो आपका ऐसे नहीं बंद वैसे नहीं बंद, तो सच में 3 दिन में वो खड़े हो गए। तो ऐसे काम करती है हर एक रेमेडीज़। शुरुआत तो यहीं से होती है, आपके घर से ही होगी। घर पे आप अपने आप को ठीक कर लोगे, अपने अपनों को ठीक कर लोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें, बुखार, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, दस्त, किसी को हेयर फॉल हो रहा है, किसी को कुछ हाथ में दर्द हो रहा है, किसी को पाँव में दर्द हो रहा है, किसी को कहीं एंकल में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी, किसी की नाक से ब्लीडिंग हो रही है, किसी की कान में दर्द हो रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर लेंगे ना, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं होना है अपने को, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हम शांत दिमाग से सोचना है कि हमें क्या करना है। सारा सामान अपनी रसोई घर में पड़ा है, इसीलिए भैया बोलते हैं रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मेडिकल स्टोर हमारा किचन ही है, सारा कुछ वहाँ पर स्टोर है। तो इसी के आगे किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, किसी की प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ भी पूछना है। मैं थोड़ा बहुत अपना जो बताना चाहती हूँ, हम जो भी बनाते हैं ना सारा कुछ घर पे ही बनाते हैं। मैं इतना बोलूँगी कि एक छोटा सा चीज़ बहुत आसान है, अमृत धारा। आप जब बात कर रही थी ना हेडेक के लिए, मैं हेडेक पर ही आ जाती हूँ। हेडेक के लिए अगर हम घर पे ही, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे हमारे पास अजवाइन है, सौंठ है, लौंग है, त्रिफला रखते हैं, नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं है, हींग रखते ही हैं घर पे, किचन में रहती है। तो कुछ नहीं करना आपको, 1 कप पानी में 2 चुटकी गुड़, अजवाइन, सौंठ, त्रिफला, छोटी इलायची, ये छोटी 2 चुटकी आप डाल के आप उसको उबालोगे ना, चाय की तरह पियोगे ना उसको, हर तरीके का पेन चला जाएगा और हेडेक सच में चला जाएगा। और हेडेक के एक नहीं, कई नुस्खे हैं। और एग्जैक्ट उसको नुस्खे नहीं बोलेंगे, उपचार बोलेंगे हम। आप छोटे से पेपर में, A4 साइज पेपर में ना, वाइट पेपर में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ले लो और 1 चम्मच उसमें हल्दी मिक्स कर दो और उस हल्दी को
पूरा वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, पूरा पेपर में उसको फैला दो। फैला के जैसे बीड़ी नहीं बनती क्या, वैसे रोल कर दो। बीड़ी को रोल करके एक साइड उसको एकदम पतला बना लो, रोल करके। ये माइग्रेन में काम आता है, छोटे मोटे हेडेक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो हाफ सिर दर्द बोलते हैं ना उसमें, तो उसको रोल कर लोगे आप, उसको एक तरफ जला दोगे, वो आग जलती रहेगी, एक नॉस्ट्रिल बंद करोगे, एक नॉस्ट्रिल से आप खींचोगे, मतलब वो आपका वो धुआं अंदर जाना चाहिए, धुआं अंदर जाना चाहिए। फिर दूसरी नॉस्ट्रिल चालू करोगे, तो एक दो बार आप ऐसे करोगे ना, थोड़ा सा आपको सुनने में लगेगा कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करोगे तो गया क्या आपके सर में, क्या गया, घी गया, हल्दी गया, कुछ नुकसान तो नहीं किया। किसी को सुट्टा कैसे बनवा रहे हो आप, ऐसे बोले तो सुट्टा तो मुँह से बनता है ना, हम तो नाक से कान रहे, आप एक नश्य बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो वो क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देखोगे क्या शर्ट